हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल जीके संपूर्ण ज्ञान। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है महिला आरक्षण बिल 2023। ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम कवर करने वाले हैं और साथ में डिटेल में भी समझेंगे कि महिला आरक्षण बिल है क्या। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, महिला आरक्षण विधेयक पहली बार संसद में कब पेश किया गया था? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 1996। डिटेल में देखेंगे। एच.डी. देवगौड़ा सरकार ने 12 सितंबर 1996 को पहली बार संसद में महिलाओं के आरक्षण के लिए इस बिल को पेश किया था, लेकिन यह पारित नहीं हो सका था। यह बिल 81वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में पेश हुआ था। सेकंड क्वेश्चन, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल किस नाम से पेश किया गया? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। महिला आरक्षण बिल को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से पेश किया गया है। महिला आरक्षण विधेयक यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 नए संसद भवन में पारित होने वाला पहला कानून बन गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको याद रखना है। महिला आरक्षण विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी वाला, विधायी निकायों में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करना। क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं। महिला आरक्षण विधेयक के तहत लोकसभा, राज्यों की विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला आरक्षण विधेयक में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, अभी मैंने बताया है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 33%। फर्स्ट पॉइंट, लोकसभा राज्यों की विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में 1/3 सीटें यानी कि 33% महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। सेकेंड पॉइंट, लोकसभा की 543 सीटों में से 181 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। 543 का 33% निकालेंगे तो 181 होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इसी तरह राज्यों की विधानसभाओं में भी जितनी सीटें होंगी, सभी राज्यों में सीटों की संख्या अलग अलग होती है, उसका 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। नेक्स्ट है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 लोकसभा में किसने पेश किया? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। लोकसभा में कब पेश किया गया था? 19 सितंबर 2023 को कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को किस संविधान संशोधन विधेयक के तहत पेश किया गया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 128वें संविधान संशोधन विधेयक के तहत महिला आरक्षण विधेयक या फिर आप कह सकते हैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लोकसभा में पेश किया गया। नेक्स्ट, महिला आरक्षण बिल लोकसभा में कब पास हुआ? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 20 सितंबर 2023। लोकसभा में पेश कब किया गया था? 19 सितंबर को। और लोकसभा में ये पास कब हुआ है? 20 सितंबर 2023 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला आरक्षण बिल राज्यसभा में कब पास हुआ? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, 21 सितंबर 2023। महिला आरक्षण बिल राज्यसभा में पास हुआ 21 सितंबर 2023 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला आरक्षण बिल यानी कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम कानून कब बना? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 29 सितंबर 2023। आगे देखिए, यह बिल लोकसभा और राज्यसभा में पारित होने पर 29 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस पर साइन कर दिया और अब महिला आरक्षण बिल कानून बन गया है। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल के पक्ष में कितने वोट मिले? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 454। लोकसभा में पक्ष में 454 वोट और विपक्ष में 2 वोट पड़े। राज्यसभा की बात करें तो इसके पक्ष में 214 वोट और विपक्ष में कोई भी वोट नहीं पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 कब से लागू किया जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, जनगणना और परिसीमन के बाद। क्वेश्चन को डिटेल में समझेंगे। जनगणना के आंकड़ों और परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही इसके प्रावधान लागू हो सकेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, परिसीमन में लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर सीमाएं तय की जाती हैं। जनगणना के बाद लोकसभा और विधानसभा सीटों का परिसीमन होगा। संविधान के तहत 2026 तक परिसीमन पर रोक है, उसके बाद परिसीमन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में लोकसभा में कितनी महिला सांसद हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 82। वर्तमान में लोकसभा में 82 महिला सांसद हैं।
महिला आरक्षण बिल लागू होने के बाद लोकसभा में कितनी महिला सांसद होंगी? इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। सही आंसर है ऑप्शन बी 181। लोकसभा में 543 सीटें हैं। 543 का 33% 181 होता है, तो लोकसभा में 181 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिला आरक्षण किस पर लागू नहीं होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्यसभा और विधान परिषद दोनों। डिटेल में समझिए। इस अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन लागू किया जाएगा। यह आरक्षण सीधे चुने जाने वाले जनप्रतिनिधियों के लिए लागू होगा, यानी यह राज्यसभा और राज्यों की विधान परिषदों पर लागू नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने महिला आरक्षण बिल में कितने संशोधन का प्रस्ताव रखा है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी वाला 4। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में महिला आरक्षण बिल में 4 संशोधन का प्रस्ताव रखा है। पहले क्लॉज में संविधान के अनुच्छेद 239 में 239A जोड़ा जा रहा है। इससे दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन सुनिश्चित होगा। दूसरा क्लॉज आर्टिकल 330 में 330A सेक्शन जोड़ा जा रहा है, जिसके अनुसार महिलाओं के लिए लोकसभा में 33% आरक्षण होगा। तीसरा क्लॉज आर्टिकल 332 के बाद एक नया आर्टिकल 332A जोड़ा जा रहा है, जिसके अनुसार महिलाओं के लिए राज्यों की विधानसभाओं में 33% सीटों का प्रावधान होगा। चौथा क्लॉज संविधान के आर्टिकल 334 के बाद एक नया आर्टिकल 334A जोड़ा जा रहा है, जिसके अनुसार महिलाओं के लिए यह आरक्षण 15 सालों के लिए प्रभावी रहेगा। 15 साल के बाद अगर इसको बढ़ाना है तो ये संसद ही तय करेगी, ये संसद को अधिकार रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितने राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू किया जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सभी राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू किया जाएगा। महिला आरक्षण विधेयक लागू करने के लिए राज्यों से मंजूरी लेनी होगी। अनुच्छेद 368 के तहत अगर केंद्र के किसी कानून से राज्यों के अधिकार पर कोई प्रभाव पड़ता है तो कानून बनने के लिए कम से कम 50% राज्यों की विधानसभाओं से मंजूरी लेनी होगी। यानी कानून देश भर में तभी लागू होगा जब कम से कम 14 राज्यों की विधानसभाएं इसे पास कर देंगी। अगला सवाल देखिए, किस सरकार ने भारतीय संसद में पहला महिला आरक्षण विधेयक पेश किया? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी वाला एच.डी. देवगौड़ा। एच.डी. देवगौड़ा सरकार ने भारतीय संसद में पहला महिला आरक्षण विधेयक पेश किया। अब हम जानेंगे महिला आरक्षण बिल का इतिहास। जितने भी पॉइंट्स मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ ध्यान से सुनेगा, सभी अपने आप में एक क्वेश्चन है। 12 सितंबर 1996 को तत्कालीन एच.डी. देवगौड़ा के नेतृत्व वाली संयुक्त मोर्चा सरकार ने पहली बार संसद में महिलाओं के आरक्षण के लिए 21वें संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया, लेकिन यह पारित नहीं हो सका। नेक्स्ट देखिए, 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने फिर से इस बिल को लोकसभा में पेश किया। बाद में इसे 1999, 2002 और 2003 में वाजपेयी सरकार के तहत फिर से पेश किया गया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। नेक्स्ट, 2008 में मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने 108वें संविधान संशोधन विधेयक के तहत इस बिल को राज्यसभा में पेश किया। 9 मार्च 2010 में यह बिल राज्यसभा में पारित हो गया, लेकिन इस बिल को लोकसभा में पेश नहीं किया गया। 19 सितंबर 2023 को लोकसभा में 128वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश किया गया। बीस सितंबर 2023 को लोकसभा में यह बिल 554 मत के साथ पास हो गया और इसके विरोध में 2 मत पड़े। 21 सितंबर 2023 को इस बिल को राज्यसभा में पेश किया गया। सदन में मौजूद सभी 214 सांसदों ने इसका समर्थन किया और बिल पास हो गया। 29 सितंबर 2023 को इस बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी। इसी के साथ अब नारी शक्ति वंदन अधिनियम कानून बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए सिफारिशें देने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, मार्गरेट अल्वा समिति। मार्गरेट अल्वा समिति का गठन 1987 में महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए सिफारिशें देने के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस अधिनियम ने स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य किया? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा संवैधानिक प्रावधान है जो भारत में लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 का 3 और अनुच्छेद 332। अनुच्छेद 14 सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण की गारंटी देता है। अनुच्छेद 15 का 3 राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 332 लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। टेस्ट है आप सभी के लिए, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला सवाल है, लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को किस संविधान संशोधन विधेयक के तहत पेश किया गया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। दूसरा सवाल है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 लोकसभा में किसने पेश किया? वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।